हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। लिम्फेटिक सिस्टम, तो हमारा HAP हमने स्टार्ट कर रखा है। ये हमारे 5000 MCQs की सीरीज़ है। उड़ीसा के फार्मासिस्ट और जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की आपकी वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम आपका अगस्त में होना है, उसके लिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट करा, जिसमें हम डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी में आपका डिप्लोमा का ही सिलेबस फॉलो होता है हमारा ऑल ओवर इंडिया। तो डिप्लोमा का जो एग्जिट एग्जामिनेशन होगा उसमें भी यही सिलेबस होगा, है ना। और उड़ीसा का है, और सभी के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी प्रेपरेशंस हो जाएगी इस सीरीज़ के थ्रू, है ना। तो इसमें हम 5000 MCQs कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, हाँ, तो अभी हमने HAP स्टार्ट करा हुआ है। तो HAP का आज लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके बाद ब्लड का करके हमारा HAP कंप्लीट हो जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम के क्वेश्चंस देख लेंगे आज, फिर उसके बाद हमारा ब्लड रहता है। तो ब्लड एक या दो वीडियो आई थिंक ब्लड के होंगे ना, एक में तो नहीं होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो 2 वीडियो ब्लड के हो जाएंगे, उसके बाद बस हमारा ये HAP कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिलेबस हमने इसमें कवर कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है। और अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो मैंने उड़ीसा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करा हुआ है। तो अभी मैं उसमें आपको इस सीरीज़ का PDF भी प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर विजिट कर सकते हैं। ओके, और स्टार्ट करें, है ना। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ना है। देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारा, ये ना सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है ना। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है फंक्शन पूछा है। देखिए, प्रोड्यूसिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, हाँ इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। एंड ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड जो होता है उसको ड्रेन करता है ना। तो जो एक्सेस फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड जो होते हैं ना, उसको ड्रेन करता है। वापस से क्या करता है, उसको फिल्टर करके अपना जो है वापस से हार्ट में लेके जाता है ना। तो सपोर्ट करेगा इम्यून सिस्टम को, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ड्रेन करेगा एक्सेस फ्लूइड को, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है ना। तो ऑप्शन देखिए 2 आपका बिल्कुल ना इसमें राइट हो जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस के लिए। बाकी देखिए, फिल्टरिंग ब्लड से इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ अलग है, ब्लड अलग है ना। तो ब्लड से लेना देना है ही नहीं, फिल्टर नहीं करेगा ब्लड को, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, है ना। तो ये लिम्फ सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, है ना। तो आपका ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। नहीं, तो लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है, सारे के सारे आते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। देखिए, ब्लड, मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लड नहीं होता इसमें, लिम्फ फ्लो करता है ना। तो ब्लड नहीं होता, लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, ये क्या करेंगे, लिम्फ को फिल्टर करते हैं। जैसे लिम्फ में कोई भी बैक्टीरिया है ना, फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं, सेल डेब्रिस हैं, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस है, तो उनको फिल्टर करेंगे लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ तो होता ही है, तो एक्सेप्ट में ना ब्लड आ गया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइड टू थोरैसिक डक्ट। देखिए, आपका जो लिम्फेटिक कैपिलरीज जिसमें लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। लिम्फेटिक कैपिलरीज जॉइन होके क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स मतलब कि इसमें आप जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, उन्होंने तो क्या करा, लिम्फ को कलेक्ट करा, है ना। फिर लिम्फेटिक वेसल्स, आपका लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स में, है ना। लिम्फेटिक वेसल्स में हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो क्या कहते हैं, लिम्फ को फिल्टर करते हैं, है ना। फिर हमारे लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं। लिम्फेटिक डक्ट जो होते हैं, ये हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को क्या बोलते हो, थोरैसिक डक्ट बोलते हो। थोरैसिक डक्ट किसे कहेंगे आप, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को क्या कहते हो, थोरैसिक डक्ट कहते हो, है ना। और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट, तो ये ना सबक्लेवियन वेन में जाके मिलते हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट जाएगा राइट सबक्लेवियन वेन में, और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट मतलब थोरैसिक डक्ट जाएगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। और ये जो आपकी सबक्लेवियन वेन जो है आपका, जो हार्ट में जहाँ इम्प्योर ब्लड जाता है, हार्ट में आपको पता ही है, ये जो हमारा राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में आपका जो इम्प्योर ब्लड आता है ना, तो यहाँ पर जाके ये आपके राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन यहाँ पर ओपन होती है,
है ना। तो यहाँ जाके ब्लड में मिल जाएगा, मतलब कि राइट जो आपका साइड है हार्ट का, जहाँ इम्प्योर ब्लड है वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है इसमें। तो इसमें थोरेसिक डक्ट के बारे में आपसे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में पूछ रखा है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट मतलब थोरेसिक डक्ट, कह रहे इट ड्रेन एंटायर बॉडी अबव द डायफ्राम। तो मतलब कि जो आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, तो ये लिम्फ जो ड्रेन करते हैं ना, तो किधर से ड्रेन करेंगे, तो कह रहे कि ये ड्रेन करेगा एंटायर बॉडी, डायफ्राम के ऊपर जो अबव डायफ्राम है वहाँ, लेफ्ट वाला। इट एम्पटीज इट्स कंटेंट इनटू सबक्लेवन वेन, तो एम्पटी करेगा कंटेंट को तो सबक्लेवन वेन में ही करेगा। इट कैरीज ब्लड इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, तो ब्लड नहीं होगा इसमें। इट अराइज इन द वेसल ऑफ द ब्रेन, तो ऐसा भी नहीं होता। तो देखिए ये आपका ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा, एम्पटी करेगा अपने कंटेंट को सबक्लेवन वेन में, है ना, लेफ्ट सबक्लेवन वेन में। ओके, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल ब्लड कैपिलरीज, देखिए लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में रिजेंबलेंस कहाँ पर होती है, बिकॉज कह रहे लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल करती है ब्लड कैपिलरीज से, बिकॉज लिम्फेटिक कैपिलरीज देखिए इनकी जो लाइनिंग होती है ना, ये देखिए जो स्क्वैमस एपिथेलियम जो आपने जो आप पढ़ते हो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हो, है ना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वन सेल जो होती है, फ्लैट सेल्स होती है ना। तो जो सिंपल जो स्क्वैमस होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल स्क्वैमस का मतलब जो फ्लैट सेल्स होती है, और सिंपल मतलब कि ये वन सेल होती है, मतलब इनमें एक ही लेयर होती है सेल की, है ना। तो स्क्वैमस, तो ये जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है ना, तो इन सभी में ना ये जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है ना। तो देखिए लिम्फेटिक कैपिलरीज और कैसे रिजेंबल करेंगे, हैव द सेम परमेबिलिटी एज ब्लड कैपिलरी, लीड टू वीना केवा, हैव ए लाइनिंग ऑफ एंडोथीलियम, थिक वॉल ट्यूब, तो इनमें ना एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है। एंडोथीलियम क्या होता है, एंडोथीलियम इज स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, है ना। तो ये एंडोथीलियम जो होता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इन दोनों में क्या आपका जो ये ना लाइनिंग होती है ना, एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है। एंडोथीलियम मतलब कि जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन सी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, फ्लूइड दैट पास थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, देखिए लिम्फेटिक वेसल से जो फ्लूइड पास करेगा, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स से जो फ्लूइड पास कर रहा है, जो लिम्फ पास कर रहा है, तो कह रहे हैं कि फ्लो टूवर्ड लंग्स की तरफ फ्लो करेगा। पास फ्रॉम लिम्फेटिक वेसल से आर्टरी में पास करेगा। एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट थ्रू द राइट थोरेसिक डक्ट, तो आपका राइट थोरेसिक डक्ट जो है कह रहे हैं उसके थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो वेंट्रिकल में तो वैसे भी नहीं जाता, पहले तो ओरिकल में ही जाएगा, है ना, मैंने आपको अभी बताया था। तो राइट जो है हमारा ये राइट है, लेफ्ट है, तो राइट साइड में ओरिकल में ही यहाँ पर राइट में जाएगा, है ना। तो मूव इन सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट, हाँ, तो एक ही सिंगल डायरेक्शन में जो है फ्लूइड फ्लो करता है, सिंगल डायरेक्शन में हार्ट की तरफ, थोरैक्स की तरफ मूव करता है ना। लिम्फ जो है सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करेगा आपका थोरैक्स की तरफ, मतलब कि हार्ट की तरफ। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आर द मेजर सेल्स ऑफ द, किसकी मेजर सेल्स है, लिम्फ नोड्स में होती है, लिम्फेटिक वेसल्स में, एड्रिनल ग्लैंड में या थाइमस में। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स मेजर सेल्स होती है हमारे लिम्फ नोड्स में, है ना। तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जो इसमें जो फ्लूइड जो है ये लिम्फ है, इसको फिल्टर करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है ना, तो उनको फिल्टर करने का काम आपका क्या होता है, लिम्फ नोड का होता है। तो इनमें ना आपके ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिम्फ नोड्स में भी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, तो लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पर, देखिए आपकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसमें लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ कहाँ पर है, स्टमक एंड ब्रेन दिया है, ग्रोइन एंड नेक दिया है, ओ वेंट्रिकल एंड एट्रियम हो गई है, वेंट्रिकल है ना, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, तो ग्रोइन और नेक में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नोड्यूल ऑफ लिम्फोइड टिश्यू फाउंड इन वॉल ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर नोन एज, तो जो लिम्फोइड टिश्यू के नोड्यूल्स होते हैं जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की वॉल में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहोगे, हैशीमोटोज नोड, ग्रेव रीजन, पेयर्स पैचेस, इन्हें कहेंगे हम, क्या कहेंगे, पेयर्स पैचेस कहा जाएगा। नेक्स्ट है दोज लिम्फेटिक वेसल्स दैट आर रिच इन फैट, है ना, ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स जिनमें जो फैट से रिच है, उनमें बहुत सारा फैट है, मतलब आर फाउंड इन ब्रेन में होंगी, लैक्टियल्स कहेंगे उनको, एंटर लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट है, फाउंड ओनली विद इन द स्प्लीन, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, लैक्टियल्स, इसके लिए टर्म यूज़ की जाएंगी। ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स विच आर रिच इन फैट आर नोन एज लैक्टियल्स। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन द लिम्फ में क्या प्रेजेंट नहीं है। देखिए लिम्फ जो है उसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते, ध्यान रखना है। प्रोटीन मॉलिक्यूल, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मैक्रोफेजेस होते हैं, इनमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते लिम्फ में, ध्यान रखना है, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द स्प्लीन के सारे फंक्शन एक्सेप्ट। देखिए स्प्लीन जो है एक तो ग्रेवियोड ऑफ आरबीसी, जो आपकी जो बेकार ख़राब आरबीसी होती है ना, वो आपकी स्प्लीन में जाके डिग्रेड होती है ना, मतलब कि वो टूट जाती है, फिर उनसे जो आपका हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है ना, तो ये काम होता है स्प्लीन का। और ना स्प्लीन ना आरबीसी ना स्टोर भी करता है, जैसे कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो जाएगी तो स्प्लीन को ना ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ग्रेवियोड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ओके, स्प्लीन देखिए एक्सेप्ट पूछा है ना, इट प्रोवाइड ए फिल्टरेशन सिस्टम फॉर ब्लड, इट इज साइट ऑफ रेड ब्लड सेल का ब्रेक डाउन होता है, बिल्कुल सही बात है, आरबीसी टूटती हैं, ब्रेक डाउन होता है स्प्लीन में। इट इज स्टोरेज डिपोट फॉर ब्लड का स्टोर भी करके रखती है ये, है ना। इट इज़ मेजर साइट ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। तो देखिए इसमें WBC फॉर्म नहीं होती, फॉर्मेशन नहीं होता, बाकी ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम भी करती है स्प्लीन, ब्लड को फिल्टर करती है। तो आपका आंसर पता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाई ये WBC का प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट लिम्फोकाइंस सिक्रेटेड बाय साइटो टॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ। तो लिम्फोकाइंस जो सिक्रेटेड होते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट से, तो किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, रेड ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, मैक्रोफेजिस या बी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो मैक्रोफेजिस हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है वेयर इज स्प्लीन सिचुएटेड। देखिए स्प्लीन की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्प्लीन जो है लेफ्ट, एक तो लेफ्ट साइड याद रखना, है ना, तो ये आपके बॉडी में ना लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होता है। तो देखिए कौन सी कैविटी में पूछा आपसे, तो एब्डोमिनल, पेल्विक, नेक में, तो नेक में तो नहीं होगा स्प्लीन ना, GIT में भी नहीं होगा, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। आपसे तो बिल्कुल सिंपल ही पूछा है, तो लेफ्ट साइड में होता है, ध्यान रखना है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन इसके लिए टर्म यूज करी जाती है। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फेटिक ऑर्गन ही नहीं है इनमें से। पेनक्रियाज पढ़ा है कभी, लिम्फेटिक सिस्टम में पेनक्रियाज आया है, बिल्कुल ही नहीं आया। स्प्लीन आता है, थाइमस आता है, टॉन्सिल्स आते हैं, पेनक्रियाज नहीं आता हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक ऑर्गन में नहीं आएगा। जैसे लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्निंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो रिटर्न हो रहा है लिम्फेटिक फ्लूइड इज रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम, फैट या फॉस्फोरस, तो उसमें फैट होंगे, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्प्लीन इज कोल्ड ग्रेवियोर्ड ऑफ द, तो मैंने बताया था स्प्लीन देखिए ग्रेवियोर्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, जो आपकी जो आरबीसी का ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है ना, तो आपका इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी के लिए इरिथ्रोसाइट्स बोलते हो, तो इरिथ्रोसाइट्स का ग्रेवियोर्ड कहते हो स्प्लीन को। लिम्फेटिक फ्लूइड इज रिच इन आयरन, एंटीबॉडी, न्यूट्रोफिल, नन, तो इनमें ना एंटीबॉडीज होती है ना, तभी तो इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है ना। नेक्स्ट है लिम्फेटिक फ्लूइड कैसा है, ब्राउन, पिंक, कलरलेस या ब्लूइश, तो ये ना ये कलरलेस होता है लिम्फेटिक फ्लूइड, जो लिम्फ क्या कलरलेस है। थोरैसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पोर इट्स कंटेंट इनटू, तो मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम के डक्ट के बारे में जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट बताया और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो जिसको आपने थोरैसिक डक्ट कहा, तो ये दोनों आपके, ये तो राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होता है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में हो, सबक्लेवियन वेन में ओपन होंगे। तो आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि भाई ओटा नहीं होगा, राइट ओरिकल, इंटरनल जुगुलर वेन नहीं होगा, सबक्लेवियन वेन होगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एंडोथीलियम इज द, तो एंडोथीलियम आपने देखा था ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है ना, तो इनमें क्या सिमिलैरिटी थी, उनकी जो सेल्स होती है ना, तो इनमें क्या एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है। तो एंडोथीलियम क्या स्क्वैमस एपिथीलियम एसोसिएटेड विद, है ना, तो एंडोथीलियम क्या हमारा स्क्वैमस एपिथीलियम होता है ना, जो एपिथेलियल सेल्स में मैंने आपको पास स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स जो होती है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम एसोसिएटेड विद हार्ट में नहीं होती, कलेक्टिंग डक्ट में नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लिम्फ वेसल्स में, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन में, जो लिम्फेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को क्या कहोगे, म्यूकोसा, विलाई, काइले, लैक्टियल्स, तो इन्हें लैक्टियल्स इसके लिए टर्म यूज़ किया था ना हमने, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टियल्स। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी में, सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल, सिस्टर्नी, काइली, थोरैसिक डक्ट, इंटरनल लिम्फेटिक ट्रंक, इंटरनल जुगुलर लिम्फ ट्रंक, तो ये थोरैसिक डक्ट जो होता है ना, जो हमारा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट, ये बड़ा होता है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल बोल सकते हो।
जैसे पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट कौन से हैं? स्प्लीन बिल्कुल होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल होता है। तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, ऑल, है ना। देखिए स्प्लीन, टॉन्सिल, एडिनोइड एंड थाइमस ऑल फॉर्म, सारे के सारे क्या लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। स्प्लीन को लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन भी कहते हैं। स्प्लीन क्या लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में, जो कहाँ पर लोकेटेड होता है? अंडर द रिब केज, रिब केज के नीचे होता है, स्टमक के ऊपर होता है। एग्जैक्टली इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल के, एब्डोमन जो है उसके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है। अदर पार्ट लिम्फेटिक सिस्टम के टॉन्सिल्स, थाइमस होते हैं, आर लोकेटेड ऑन either side of throat and neck. ओके, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? अभी तो बताया कौन सा, बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस। तो स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? किसे कहा था? स्प्लीन को ही तो कहा था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक भी कहते हैं इसको। स्प्लीन इज रेफर टू एज द आरबीसी ग्रेवयार्ड बिकॉज इट इज़ वेयर ओल्ड और डैमेज आरबीसीज एलिमिनेट होती है। इट एक्ट प्राइमरी, ब्लड को फिल्टर भी करता है ये। प्राइमरी फंक्शन स्प्लीन का फिल्टर करना है, ब्लड को फिल्टर करेगा बाय एलिमिनेटिंग सेलुलर वेस्ट। स्टोर हाउस भी है, ब्लड सेल्स को भी स्टोर करता है ये। थाइमस ग्लैंड इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? थाइमस ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, रिप्रोडक्टिव। तो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? का फंक्शन नहीं है। रिटर्निंग टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम फॉरेन मटीरियल, है ना। तो कौन सा जो है इसका फंक्शन नहीं है? तो डाइटरी प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, बाकी फैट को ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फॉरेन मटेरियल से, और रिटर्न करेगा टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम में, है ना। तो ऑप्शन बी नहीं होगा इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? The gland which is lymphoid in organ and plays an important role in immune system but prominent only during childhood में ही prominent होती है। थाइमस है, थायराइड है, एड्रिनल है या पिट्यूटरी है? तो ये हमारी थाइमस ग्लैंड की बात हो रही है, ऑप्शन ए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम? का पार्ट नहीं है ना। थाइमस, टॉन्सिल, ब्रेन या स्प्लीन? तो ब्रेन नहीं होता इसमें ना, बाकी टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन होते हैं। नेक्स्ट जिसका क्वेश्चन आप लोग हमेशा की तरह जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने वाले हो, क्वेश्चन आपके लिए क्या है? स्प्लीन इज कोल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ, तो स्प्लीन को हमने ग्रेवयार्ड किसका कहा? कब्रिस्तान, किसका कब्रिस्तान कहते हो? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, नन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।